अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सबक। नज़ीर अनबालवी अहमद को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। उसके शौक को देखते हुए अम्मी अबू दादा और बड़े भाई के साथ साथ चाचा साहिर भी कभी कभी उसके लिए कहानियों की किताबें लाते रहते थे। उसने सबसे ये कह रखा था कि इम्तिहान में कामयाबी अवसर गिरा के मौके पर उसे सिर्फ किताबों का ही तोहफा दिया जाए तो उसे ज़्यादा खुशी होगी। किताबें पढ़ पढ़ कर उसे लिखने और तकरीर करने का फन भी आ गया था। स्कूल के मैगज़ीन रोशन मुस्तकबिल में उसकी कहानी शाये होती तो उसकी खुशी काबिल दीद थी। तकरीर मुकाबले में जब उसने अव्वल दर्जा हासिल किया तो हमारे खुशी के उसके पाँव जमीन पर न टिकते थे। स्कूल में प्रिंसिपल और उस्ताज़ा उसकी तारीफ करते ना थकते थे। वो अपनी सलाहियतों के बल बूते पर सबकी आंखों का तारा बन गया था। एक दिन अहमद में मामूल स्कूल से पैदल घर आ रहा था कि एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार ने उसके करीब आकर अहमद को गौर से देखते हुए कहा, तुम अहमद हो? जी जी मैं अहमद ही हूँ। अहमद ने फौरन जवाब दिया, जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठो। जब नौजवान ने कहा, क्यों? मैं क्यों तुम्हारी मोटरसाइकिल पर बैठूं? अहमद के कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हारे अबू जान एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। वो इस वक्त अस्पताल में है। तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठो जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं अपने घर जाऊंगा। अहमद की सूरत मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार ना था। तुम मुझे नहीं चाहते मगर मैं तो तुम्हें जाता हूँ। तुम्हारे अबू का नाम अरशद है, तुम्हारे दादा अब्दुल क़य्यूम है और तुम्हारे बड़े भाई का नाम एहसन है। ये सब बताना काफ़ी नहीं, आओ अब मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। नौजवान ये कहते हुए मुसलसल उसके साथ चल रहा था। मैं उसके बावजूद तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर हो जाऊंगा। दादा जान और अम्मी जान से मिलूंगा, जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अहमद की धमकी कारगर साबित हुई। नौजवान घबरा सा गया। उसी घबराहट में वो तेजी से बाजार की तरफ जाते हुए एक राहगीर से टकराया तो पल भर में वहाँ हंगामा बर्पा हो गया। अहमद उस हंगामे से बेनियास अपने घर की तरफ चलता रहा। वो घर में दाखिल हुआ तो दादा जान की मुस्कुराहट ने उसका इस्तकबाल किया। अहमद की घबराहट और सरदा चेहरा देखकर दादा जान ने पूछा, अहमद क्या हुआ है? वो अब्बू जान कहाँ है? अहमद से बात भी नहीं हो पा रही थी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में है। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, दादा जान ने जवाब दिया। तो फिर वो नौजवान झूठ बोल रहा था। कौन नौजवान? दादा जान कुछ समझ ना सके थे। अहमद ने सारा किस्सा सुनाकर पूछा, उसे हमारे घर वालों के नाम कैसे मालूम हो गए? दादा जान ने उसके हाजिर दिमागी की दाद दी और बताया, एक नौजवान लड़के ने मोहल्ले के दुकानदार से दोस्ती कर ली थी। वो घंटों वहाँ बैठा बातें करता रहता था। मेरा ख्याल है कि वो नौजवान वही होगा और ये मालूमात उसे दुकानदार से हासिल हुई होगी। अहमद ने कहा, मैंने चंद दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी इसी तरह गलत बयानी करके बच्चों को अगवा करता है। जब नौजवान ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहा तो मुझे फौरन वो कहानी याद आ गई थी जिसमें बच्चा इस आदमी की बातों में आ जाता है और बगैर कुछ सोचे समझे मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। नौजवान फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। बच्चा रात तक कमरे में भूखा प्यासा बंद रहता। तवान की रकम के लिए उसके वालिद से रब्ता किया गया। एक दिन बाद बच्चे के वालिद ने मतलूबा रकम देने पर अहमद की ज़ाहिर की वक्त और जगह का तयन हो गया। जब वो रकम लेकर पहुंचे तो पुलिस के एहलकार फकीरों का रूप धारे वहाँ पहले ही मौजूद थे। अगवा करने वाले को वहीं धर लिया गया। शाम तक बच्चा अपने घर पहुंच चुका था। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैंने उससे यह सबक हासिल किया था कि बच्चों को हर लम्हे अपने आवाज़ से प्यार रखना चाहिए और नहायत होशियारी से अपनी हिफाजत करना चाहिए ताकि कोई उनकी तरफ मेरी आंख से ना देख सके। अहमद बोलता चला गया। दादा ने कहा, कहानियाँ लिखने का मकसद यही होता है कि बच्चे उससे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल कर लें।